जो मन को चंचल बनाए ऐसे दृश्य को देखना आदमी पसंद करता है। जो मन में विकार पैदा करे ऐसे विचारों को, ऐसे वाणियों को, ऐसे दृश्य को देखना पसंद करता है। लेकिन जिससे मन शुद्ध हो, मन में शांति आए, ऐसे विचारों से आदमी एकदम दूर होता चला जा रहा है। आजकल जो एक दूसरे में तनाव है, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, पिता पुत्र के बीच हो, भाई भाई के बीच हो, ये तनाव क्यों है? एक परिवार में एक माँ बाप से जन्मे, फिर भी हम सुखी नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे से शिकायत है, एक दूसरे से उलझन है। क्यों भाई? ऐसी क्या आफत आ गई? सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। इसका कारण क्या है? सही दिशा निर्देश देने वाले न होने के कारण, संत गुरु की वाणी को, उनकी बातों को न मानने के कारण से आज जो पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक कलह, सामाजिक कलह जो हो रहा है, उसका कारण क्या है? हमारे जो बीच, हमारे समाज के या हमारे घर के जो अगुआ लोग हैं, वे हमें सही दिशा निर्देश नहीं करते। आजकल एक पिता अपने पुत्र को सत्संग में जाने से रोकेगा, लेकिन वही पिता अपने पुत्र को दुकान भेजेगा। क्यों? बीड़ी लेकर के आओ, सिगरेट लेकर के आओ, तंबाकू गुटखा लेकर के आओ। पिता उसके लिए भेजता है, लेकिन यदि कोई बच्चा सत्संग में जाना चाहेगा तो उसको रोकेगा। अरे क्या जाओगे सत्संग में? अरे बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो बच्चे हो। ये हुआ सही दिशा निर्देश न देने का परिणाम। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र ज्ञानवान बने, राम बने, कृष्ण बने, श्रवण कुमार बने, और अपना रावण कंस बने फिरता रहता है खुद दुराचारी, दुर्गुणी, दुर्व्यसनी, और पुत्र को चाहेगा कि ये श्रवण कुमार बन जाए, राम बन जाए, भक्त प्रहलाद बन जाए, ध्रुव बन जाए। ऐसे थोड़ी बन जाएगा। एक बेटा को राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध बनाने के लिए जीवन में त्याग होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए। वो तो है नहीं, तो पुत्र क्या बनेगा? राम थोड़ी बनेगा, वो तो रावण ही बनेगा। और रावण बनने की ही शिक्षा हर गली, हर चौराहे, हर व्यक्ति के मन से निकल रहा है। माहौल इतना, परिवेश इतना बदल गया है, इतना खराब हो गया है, हवा इतनी दूषित हो गई है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ मिटने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। कभी किसी की सहयोग, कभी किसी के लिए सहानुभूति का व्यवहार करने के लिए तैयार ही नहीं। किसी के साथ छल का व्यवहार कर रहे हैं। हम अपने ही संसार के लोग अपने ही परिवार में, अपने ही भाई, अपने ही भतीजा का हक मारने के लिए, उनसे छल छद्म करने के लिए खड़ा रहता है। कितनी दुख की बात है कि ये अवस्था आज हमें देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? मानव में मानव का गुण न होने के कारण से। केवल हमारी दृष्टि शरीर को पालना, शरीर की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शरीर से ही साधना का काम बनता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम सत्संग में नहीं आ सकते, ध्यान में नहीं बैठ सकते। शरीर को ठीक रखने के लिए शरीर के जो आवश्यक है, भोजन, पानी, कपड़ा, मकान, ये तो जरूरी है।
इसके अलावा जो अतिरिक्त वो समझना चाहिए कूड़ा कचरा है, कबाड़ है, और हम क्या कर रहे हैं, कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए तैयार है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई आदमी धन ना कमाए, नौकरी है या कोई भी धंधा कर रहा है, बढ़िया कमाए, पैसा आ रहा है सदुपयोग करे, अपने बाल बच्चे को पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, उनके लिए मकान जमीन खरीदे बनाए। इसमें कोई वो नहीं है। दुख की बात तब है जब हम किसी का हक मार के, किसी के साथ छल करके, किसी का बिगाड़ करके अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तब वहां दिक्कत हो जाती है। और यही अधर्म है, इसी से हमें बचना है। और इससे बच गए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। भजन सुन रहे थे ना, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग केवल संतों के बीच बैठ करके, पंडाल में बैठ करके नहीं होता है। हम रास्ता चलते भी सत्संग करते हैं। रास्ता चल रहे हैं, किसी आदमी की सेवा कर दिए, सत्संग हो गया। कोई भूखा प्यासा द्वार पर आ गए, भोजन दे दिए, सत्संग हो गया। किसी को दवा पानी की जरूरत है, उनको दे दिए, सत्संग हो गया। संतों ने तो कहा है कि सत्संग श्वास की तरह होना चाहिए। हम श्वास ले बिना कितना देर तक के रह सकते हैं? कोई अभ्यास करके प्राणायाम द्वारा 1 मिनट 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक रोक सकता है। कोई हर व्यक्ति नहीं। आप रोक करके देखिए कितना देर आप रोक सकते हैं। तो किसी की बात कर रहा हूं जो रोक सकता है। मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड तक की हम सांस को रोक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रोक सकते। तो संतों ने कहा है कि सत्संग श्वास की तरह होना चाहिए। जैसे एक श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, सत्संग उसी तरह श्वास श्वास में होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि श्वास श्वास में नाम ले, बिरथा श्वास मत खो, ना जाने यह श्वास का आवन हो या न हो। ये जो श्वास चल रही है, ये जो बाहर हुई है वो फिर अंदर आएगी कि नहीं आएगी, और जो अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर श्वास में सुमिरन करो, भक्ति करो, सेवा करो, साधना करो, अच्छा कर्म करो। क्यों? क्योंकि अच्छा कर्म ही इंसान की पहचान है। मैंने कहा ना कि आज हम जिनकी चित्र यहाँ लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि उनका जीवन आदर्शमय रहा, उनका जीवन महान था। वे अपने जीवन को साधे त्याग तपस्या द्वारा, तभी वे पूजने योग्य हुए, पूजा करने योग्य हुए। झगड़ा लड़ाई, एक दूसरा से राग द्वेष करके जीवन को जीने से क्या मिलेगा? कूड़ा कबाड़ है, ये सब कचरा है। जैसे हम सुबह सो करके उठते हैं और घर में, आंगन में, द्वार में झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगा करके क्या करते हैं? कचरा कहाँ करते हैं? रसोई में छोड़ देते हैं कि कमरा में रखते हैं? कहाँ फेंकते हैं? दूर कहीं गड्ढा में ले जा करके उस कचरा को डाल देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। जो विकारों का कूड़ा कचरा है उसको सद्ज्ञान रूपी झाड़ू से झाड़ करके दूर बहा दो। और जब दुर्गुण रूपी कचरा सद्गुण रूपी झाड़ू से साफ हो जाएगा, फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा, फिर जीवन में सुख ही सुख होगा। यहाँ जितने भी बैठे लोग हैं वे अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं।
कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो दुख को पसंद करता होगा, अपने जीवन में दुख चाहता होगा। एक छोटे बच्चे से लेकर के एक 80 साल के 100 साल के बूढ़ा व्यक्ति भी जीवन में सुख चाहता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सुख के अधिकारी है, शांति के अधिकारी है। वो तो हमें मिल सकता है सहज में ही, बिना कुछ करे। लेकिन होता क्या है कि हम सहज चीज को छोड़ करके असहज में रहना पसंद करते हैं। सहज जीवन को जीना छोड़ करके जो असहज है उस जिंदगी को हम चुनते हैं। प्रेम से जीना, बंधन मुक्त जीना कितना सरल है। यहां पर माइक रखा है, मैं इस माइक से बोल रहा हूं, इसको मैं पकड़ लिया तो किसी ने मुझे पकड़ाया कि मैं खुद पकड़ा हूं। अब पकड़ा हूं तो ये बंधन है, छोड़ दिया। छोड़ने में कौन सा मेहनत लगा, लेकिन इसी छोड़ने में आदमी का एक जीवन नहीं अनेक जीवन बीत जाता है और उस बंधन को छोड़ नहीं पाता है। अभी मैं इसको नहीं पकड़ा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ के छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा मन संसार में ऐसा चिपका रहता है, बंधन में ऐसा बंधा रहता है, और वो बंधे रहने का कारण क्या है कि अनंत अनादि का संस्कार, ये जो हमारे भीतर जो दुख है, जो परिणाम आता है। आज कोई आदमी अमीर है, कोई गरीब है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी के पास कुछ जन्म लेते ही इतने धनवान हो जाते हैं, कहना ही क्या। और कोई व्यक्ति एक टूटी हुई झोपड़ी के घर में, टूटी हुई झोपड़ी में जन्म लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अपना कर्म, और ये कर्म अभी का नहीं है, अनंत। हम इस शरीर को धारण करते करते और कर्म करते करते एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करते, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, ये जन्म जन्मांतरों का जो चक्र चल रहा है, जैसे रहट चक्र होता है ना, जो पानी सींचने वाला रहट चक्र, जिसमें डब्बा लगा होता है और वो चक्के की तरह घूमते रहता है। उसमें किसी कुआं या झील के किनारे लगा दिया जाता है, तो उसको घुमाते हैं, उस डिब्बा में पानी भरते जाता है और पानी आगे नाली के माध्यम से सिंचाई होता है। तो जो रहट चक्र में वो जब डिब्बा घूमता रहता है, वैसे ही हमारा ये जीवन है। हम भी उसी रहट चक्र के समान इस काल के चक्र में घूम रहे हैं और कर्म पर कर्म कर रहे हैं। कभी अच्छा कर्म किए, कभी बुरा कर्म किए, और उन अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में कालांतर में आते जाता है। और हम सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है, अशांति क्यों है। अनादि अनंत संस्कार हमें रुलाता है। अनेक जन्मों के कर्म संस्कार हमारे मन में भरे पड़े हुए हैं, और वो समय से कालांतर से जब सामने आता है तो हम दुखी होते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये मानव जीवन मोक्ष भूमिका है, मोक्ष साधना, ध्यान, तपस्या करने की भूमिका है, कर्म बनाने की भूमिका है। ये एक सीढ़ी है, जैसे सीढ़ी के माध्यम से हम चाहें तो ऊपर छत पर भी जा सकते हैं, चाहे तो नीचे कुआं पर भी जा सकते हैं। उसी स्थान पर हम सब हैं। चाहे तो अच्छे कर्म करके भक्ति ध्यान साधना करके हम आत्म स्थिति की शिखर पर पहुंच सकते हैं, और नहीं करेंगे तो वैसे तो गर्त में जा ही रहे हैं। आप सब किसान हैं, जब खेती करते हैं तो अन्न पैदा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, घास फूस पैदा करने के लिए मेहनत करना नहीं पड़ता है। खेत को छोड़ दीजिए, घास अपने आप उगा गया।
ना उसको खाद देना पड़ेगा, ना उसकी सिंचाई गोड़ाई करना पड़ेगा, वो अपने आप उग आएगा। लेकिन फसल चाहिए, धान का फसल चाहिए, गेहूं का फसल चाहिए, चना मसूर का फसल चाहिए, तो आदमी को मेहनत करना पड़ता है। तो आत्म शांति के लिए मेहनत करना पड़ता है। और विकार तो वैसे ही जिंदगी में आ ही रहा है, जैसे घास फूस की तरह। खाली जमीन है, जहां देखो वहां घास फूस उगाता है। वैसे ही जीवन में विकार, कुछ नहीं करेंगे तो विकार आएगा ही। खेत में निंदाई गोड़ाई करते हैं तो घास दूर होता है, अच्छा फसल मिलता है। जीवन की भी वही बात है। जीवन को हम सत्संग से, भक्ति से, ज्ञान से, साधना से सींचते रहेंगे तो विकार दूर रहेंगे और सुख और शांति का फल हमको मिलता रहेगा। तो ये सत्संग हमें बहुत कुछ सिखाता है। यदि हम सीखना चाहें, अच्छा जीवन जीना सिखाता है, प्रेम से जीना सिखाता है, भक्ति से जीना सिखाता है, साफ सफाई शुद्धता से रहना सिखाता है। मन को साफ रखें, तन को भी साफ रखें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो तन और मन जब साफ हो जाता है फिर उसका जीवन दिव्य हो जाता है। आप संतों को देखते हैं तो संतों को देखते हैं तो आपका मन आकर्षित क्यों होता है उसकी ओर? एक साधारण आदमी जब रास्ते से जाता है तो किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती है, पड़ती भी है तो थोड़ा सा, लेकिन एक संत गुजर जाए तो हर आदमी देखना चाहता है। एक अलग ही अनुभव लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि उनका रहना, बसना, चलना, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना एक सिस्टम से होता है। इसीलिए उसमें आकर्षण बना रहता है। आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसको देखना चाहता है, उसके जैसा हो जाना चाहता है। होता बहुत कम लोग हैं, लेकिन वैसा हो जाना चाहता है। तो ये सत्संग जो है, संत की जो बात है, जो विचार है, वो सीखने की जरूरत है और सिखाने वाले हैं। आप तैयार रहिए सीखने के लिए कि हम भी एक सुंदर जिंदगी, एक बेहतर जीवन जिए। और जो बेहतर जिंदगी जीता है फिर उसी की पूजा होती है। तो मैं अपनी बात शुरुआत की थी सदगुरु कबीर साहब के साखी के माध्यम से कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। आदमी का जो ज्ञान गुण है, जो मानवीय गुण है, उसी गुण के कारण से ही व्यक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है इसीलिए आदमी विचार किया और विचार करके बड़े बड़े वस्तुओं का निर्माण कर लिया। सुई से लेकर के ट्रेन, हवाई जहाज तक का निर्माण कर लिया। आपने कभी सुना है कि अमुक जगह का बैल ने जो है ट्रेन का इंजन बना दिया, कि एक सुई बना दिया? बनाता कौन है? इंसान बनाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो गुण है, भीतर गुणों का खजाना है, बस उसको उद्घाटन करने की आवश्यकता है, उद्घाटित करने की आवश्यकता है। एक आदमी को मैं कहूं कि जाओ एक दिन में 1 लाख रुपया कमा के आना, तो ये संभव नहीं है हर व्यक्ति के लिए। कोई आदमी कमा सकता है, 500 रुपया कमाना भी संभव नहीं है एक दिन में हर व्यक्ति के लिए। कोई कोई कमाता है, बहुत से लोग हैं जो कमा लेता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन सत्य, अहिंसा, भक्ति, सेवा, ये अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, चाहे एक झोपड़ी में रहने वाले हो, वो कमा सकता है। इसमें कोई भेद नहीं है। बाहरी
जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसमें भेद हो सकता है, लेकिन जो भीतर है उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भीतर का ज्ञान है, भीतर का प्रकाश है, वो सबके लिए समान है। क्या गरीब, क्या भिखारी, क्या राजा, क्या रंग, वो ये नहीं देखता है। जैसे एक दिया हो, अंधेरा होगा, आप दिया ला करके रख दें और वो दिया ये नहीं कहेगा कि जो धनपति होगा उसी को मैं प्रकाश दूंगी, जो गरीब होगा उसको नहीं दूंगा, ये नहीं कहेगा। वो प्रकाश फैलाना उसका काम है। वो उसके सामने चाहे अमीर आए, चाहे गरीब आए, चाहे महल में रहने वाले हो या झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी उसके सामने आएगा उसको प्रकाश मिलेगा। जीवन की भी यही बात है, जो भी भीतर जाएगा उसको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, उसको सत्संग का ज्ञान मिलेगा, उसको भीतर का खजाना मिलेगा, भीतर का प्रकाश उसको मिलेगा। बशर्ते भीतर जाने की जरूरत है। हम तो केवल बाहर बाहर रह जाते हैं, बाहरी दुनिया में उलझ जाते हैं। यहीं जन्म लिए, इसी दुनिया में, इसी राग रंग चटक मटक, राग द्वेष छल कपट में, और उसी के बीच में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। क्यों आए थे जीवन में, क्या करना था, कोई पता नहीं। कहते हैं ना कि गर्भवास में भक्ति को कबूले, बाहर आया भूल गया। कहते हैं कि माँ के गर्भ में जब शिशु रूप में रहता है तो बड़ा कष्ट होता है और दुख में हो करके प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे इस नरक की भट्ठी से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, तपस्या करूंगा। और जैसे संसार में आता है वे राग रंग में भूल जाता है। मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं, दादाजी हैं, मेरी पत्नी है तो पति हैं, भाई हैं, बहन हैं, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा मकान। उलझ गया, कहां भगवान, कहां भक्ति, सब एक किनारे हो गया। तो आज हमें सुंदर अवसर मिला हुआ है सत्संग का, बढ़िया सुंदर ढंग से जीवन जीने का, अपने कर्मों को सुधारने का, कर्म को बनाने का। आज तक के हमने जो जीवन जिया, जिससे हमें दुख मिला, उस जीवन शैली को छोड़ दे, उस तरह से जीवन जीना छोड़ दें। अब एक नए विचार और नए ढंग से जीवन जीना शुरू कर दें। संत लोग कहते हैं कि बीती ताहि बिसार दे, आगे के सुधिले। जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। इसलिए वर्तमान में ही अपने बंधनों का निवारण करते चले, बंधनों को छुड़ाते चले। जो बीत गया वो हाथ आने वाला नहीं है, और जो भविष्य है वो तो अंधकार में, भविष्य में क्या होगा नहीं जानते। लेकिन आज अभी वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, इसी में करने की जरूरत है। इस वर्तमान में भक्ति करें, सत्संग करें, ध्यान करें, चिंतन करें, अपने कर्मों को सुधारने का काम करें। और ये काम यदि हम कर लेते हैं तो हमारा ये जीवन सफल है। फिर मानव का हाड़ चाम वो मिट्टी में मिल जाए, आग में जल जाए, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो पाना था, भीतर से जो उद्घाटित होना था, जो सारी चीज था, वो उसका उद्घाटन हो गया, उसकी प्राप्ति हो गई। उसके बाद असार चीज को चाहे जहां छोड़ दे, कोई मतलब नहीं, फिर उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम भी मानव हैं, तो मानवीय गुणों को धारण करके जीवन को जिए और एक सुंदर और बेहतर ढंग से जिंदगी जिए, सुखमय आनंद, खुद सुखमय होने का काम करें और हमारे संपर्क में आने वाले हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, उनको भी सुख पहुंचाने का प्रयास करें। आदमी जब दुखी रहता है तो सोचता है कि मैं दुखी हूं तो मेरा परिवार के
या मेरे से संपर्क में आने वाले वे भी दुखी हो जाए। यदि गलती से लग जाए कि ये सुखमय है, आनंदमय है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो लगेगा कि ये क्यों हंस रहा है, क्यों बोल रहा है, इनके भी जिंदगी में दुख आ जाता। ये आदमी के मन में रहता है। तो ये भावना को हटा करके एक शुद्ध मानवीय विचार को धारण करके जीवन को जिए, तभी जो है ये जीवन सार्थक होगा। मुआ है मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन स्नेही जग भया, सैदानी रहेगा बोल। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। हमारे पूर्वज मर करके चले जाएंगे, हम भी मर करके चले जाएंगे, आने वाले भी मर करके चले जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। मुआ है मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल। जो मर गया है उसकी ढोल अर्थात उसके अच्छे और बुरे कर्मों की चर्चा होती है। आज अपने परिवार में, समाज में जो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, उनकी चर्चा होती है। किस प्रकार से होती है? अच्छे हैं तो अच्छे में होती है, बुरे हैं तो बुरे में होती है, चर्चा दोनों की होती है। मुए की बाजी ढोल, मर जाने के बाद ढोल अर्थात उसके कर्मों की चर्चा होती है। अच्छा है तो अच्छे में चर्चा होती है, बुरा है तो बुरे में चर्चा होती है। इसलिए सहिदानी रहेगा बोल। जो उनका जीवन सेवा में बीता, सत्कर्म में बीता, उसकी बोलबाला रहती है, उसकी मर्यादा होती है और उसको लोग आचरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसा हम अपने जीवन को बनाएं और भीतर मानवीय गुण धारण करके सबके साथ प्रेम, समता और भक्तिमय जीवन जिए। इसी से हमारा जीवन सफल होगा। हमारे बीच हमारे